महादेव जी का आत्मा कह रहा है। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ मेरे बच्चे, अपने जीवन में चमत्कार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर तुरंत बरसने लगेगा। भाग्यशाली अंक 888। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब डरो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भेली से बहुत दूर खड़े होगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहां अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होगे वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए थे
तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं हो। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तो रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारी महादेव जी को तकलीफ न हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ न हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ न समझ लें। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसको लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यहाँ मोह माया की दुनिया, जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, फिर सुख देख कर आती है, और दुख में कोई नहीं पूछता। यह दुनिया भी नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो, तो तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उस मित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है। उन सबके ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनके इतनी होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे, काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हें सारे वर्ग शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, वह तो तुम्हें सफलता दिलाई गई। वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो, और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने, और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने? मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखा है। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने हर उसे डर की यादों से बाहर निकालो, और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं न कहीं तो ले ही जाएगा, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। जीत होगी या हार, नहीं तो तुम्हारे मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो,
अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाल आए। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ये सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पार करके रहूंगा। अब नए जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब जरूर बनूंगा कि एक दिन मैं पूरे गांव को अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वहाँ प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी न हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मानते हैं उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में काम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मानते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य ही अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मेरे बच्चे, बल्कि साहस, हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए नोटों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उसी तरह महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ, जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से नहीं करता है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, न कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस को लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन किसी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ये दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ।
मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दिन तक इंतजार किया है, अब वह पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य को 40 दिन या 50 दिन उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो, तो भी बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको हर बात पर बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो बहुत ही जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वहां भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएं। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरे तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई न कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा, मतलब वही इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, हर चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रहा है, तब तुम ही समझ जाना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियां को हटाकर मेरे हाथों में सब छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही करके रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तो मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई न कोई चमत्कार होगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब अपने जीवन में अच्छी चीजों से भरी एक अद्भुत यात्रा के लिए खुद को तैयार करो, जैसे ढेर सारा पैसा, अत्यधिक स्वस्थ रहना और ढेर सारी खुशियां और सफलता। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, धैर्य पूर्वक आपके मुझे अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा हूं। दरवाजा खोलने से डरो मत, क्योंकि मैं प्यार करने वाला भगवान हूं। मैं आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता हूं, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करेंगे तो मैं आपको शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपके बैंक खाते में आपके सपनों से परे तेजी से वृद्धि होगी। यह सभी बिलों का निपटान उनकी नियत तिथियां से पहले ही कर दिया जाए। सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के इस मौसम को अपने जो आपको मिला है, महादेव जी के आशीर्वाद की वर्षा से प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। उनकी उपस्थिति से निकटता से जुड़े रहे और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीर्वाद से भर जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हर पल जो आपने निराशा में बिताया है,
हर आंसू जो आपने अंधेरे में बहाया है, वह आज जो आपने तब ली है, जब चीज असंभव लग रहे थे। यह जान लो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। इस महीने के अंत में एक बदलाव आ रहा है। ऐसे क्षण आएंगे जो समस्याएं हल नहीं हो पा रहे थे, उनका समाधान मिल जाएगा। जो चीज आपको रोकते थे, उनका अब आप पर अधिकार नहीं रहेगा। जिन दरवाजा के अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था, वह खुल जाएंगे। आपको नए रास्ते मिलेंगे जो उन जगहों तक ले जाएंगे जिनके बारे में आपने केवल सपना देखा है। इन अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहे। वह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो आपका उत्साह बढ़ा देंगे। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द आराम और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपका शरीर और दिमाग एक नई ऊर्जा का एहसास महसूस करेगी। जिन बीमारियों ने आपको कष्ट दिया था, जिन तनावों ने आपको परेशान किया था, वह कम होने लगेंगे। यहाँ एक नवीनीकरण है। आपकी भलाई के लिए एक नई शुरुआत है। इस सप्ताह अपना केवल कद में बल्कि आंख में भी बढ़ेंगे। आपके पास जो अनुभव होंगे, जो सबक आप सीखेंगे, मैं आपको ऐसे तरीकों से आकर देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ एक ऐसा विकास होगा जो जीवन भर रहेगा। आपको विजय का अनुभव होगा। यह छोटी छोटी बातों में हो सकता है। कोई कार्य पूरा हो गया, किसी आदर का सामना करना पड़ा, किसी चुनौती का सामना करना पड़ा। यही बड़े अधिक महत्वपूर्ण क्षणों में हो सकता है। यहाँ आपकी ताकत और आपके प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है। याद रखें मेरे बच्चे, हर सूर्योदय एक नई शुरुआत लेकर आता है। रात के आकाश का प्रत्येक तारा उन अनंत संभावनाओं का प्रमाण है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण विशालता में आपके लिए एक विशेष स्थान रखता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी दिन थे जब तुम ही अकेलापन महसूस होता था। वह दिन जब आपने अपनी योग्यता और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया था। लेकिन हमेशा याद रखें, मैंने आपको प्यार, देखभाल और एक अनोखी योजना के साथ बनाया है। जीवन अपने उतार चढ़ाव के साथ एक यात्रा है। ऐसे समय होते हैं जब रास्ता साफ होता है, और फिर ऐसे समय भी आते हैं जब आप अपना रास्ता भूल सकते हैं। लेकिन हर कदम पर, हर सांस के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका मार्गदर्शन करना, आपसे प्यार करना और आपका उत्साहवर्धन करना, यह आशा की किरण है। आपके रास्ते में आने वाली महान चीजों का संकेत है। लेकिन केवल आशीर्वाद आने की प्रतीक्षा मत करो। सक्रिय होना उन्हें ढूंढो। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लो। एक खूबसूरत सूर्यास्त यहाँ वहाँ हर पल है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। यह क्षण है जो हमें जोड़ते हैं, जो हमें हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और जादू की याद दिलाते हैं। जब चुनौतियां आए तो साहस के साथ उनका सामना करें। जाने कि वे आपके औल किले पर और विश्वास की कसौटी सीढ़ियां हैं। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें, और हर चुनौती पर काबू पाने के साथ आप मजबूत, समझदार और अपने सच्चे स्वर के करीब हो जाते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। प्रत्येक उपलब्धि आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और आपके आसपास के लोगों के प्यार और समर्थन का प्रमाण है। लेकिन यह भी याद रखें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है। आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, जो चाहे कुछ भी हो आपके साथ खड़े रहेंगे। उन तक पहुँचे, उन पर झुक जाओ। जब आप कमजोर महसूस करें तो उन्हें अपनी ताकत बनने दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास कभी ना खोइए। अपने आप में, अपने आसपास के लोगों में, ब्रह्मांड में
और मुझ में, क्योंकि विश्वास से सभी चीज संभव है। मेरे बच्चे, जो मुझे सच्चे मन से याद करके बाबा पुकार रहे हैं, तुमने जितने कष्ट, जितने दुख देखे हैं, वह सभी तुम्हारे महादेव ने भी देखे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे अत्यधिक प्रेम करते हो। उस प्रेम को और अधिक गहरा करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने महाद्वीप पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति कभी जीवन में ठोकर नहीं खाता। वह सदा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि मुसीबत इंसान को केवल तोड़ने का कार्य करती है, अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देता। तुम केवल जान लेना कि तुम्हारा सुख सदा के लिए मिल जाए। ईश्वर को विवश कर देती है कि वह अपने बच्चों को दुखों से मुक्त करे। इसलिए मैं भी तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हर प्रकार के संकट से सदा के लिए दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी परेशानी हो उसे 888 अंक के साथ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें जो पाना है उसको निरंतर सोचते रहो। निरंतर सोचने से वह सक्रिय हो जाती है जिन्हें तुम पाना चाहते हो, तथा यह पूरा ब्रह्मांड तुम ही उन चीजों को देने के लिए विवश हो जाते हो। इसलिए अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान न देकर केवल स्वयं पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने मन में सदा मत सोच रखो। नकारात्मक सोच रखने से तुम्हारे मन में बहुत से गलत विचार आने लगते हैं और तुम अच्छे कार्यों को ही ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपने अच्छे समय को खराब कर देते हो ऐसे लोगों के चक्कर में जो सदैव नकारात्मक विचारधारा के साथ तुम्हारे रहते हो, और उनके साथ के कारण तुम्हारे मन में भी नकारात्मक चीज आने लगते हैं। मेरी इस बात पर विश्वास है तो मेरे बच्चे, यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपनी सोच को बदल लोगे तो सोच बदलने से ही तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय, सफलता का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का होना, तुम्हारे मन में शांति का होना, तथा तुम्हारे मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का होना। और यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यदि तुम उसमें एक भी गलत विचार लेकर आओगे तो वह तुम्हारी सभी अच्छे विचारों को खत्म कर देगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तो महाकाल और तुम्हारा भोलेनाथ भी मेरी एक रूप के अनेक रूप है। इस प्रकार से हर इंसान के अंदर एक रूप कहने को रूप होते हैं, परंतु मेरे कुछ रूप ऐसे हैं जो केवल विनाश करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे भी कुछ ऐसे रूप है जो केवल तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों का विनाश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपना महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिए, बहुत बार समझाया कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियां तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं,
वह मत रुको, उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, कि तुम ये जानकर भी कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने नहीं बोल पा रहे हो, तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, कैसे उन लोगों को जलन है। तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है, यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मान रहे हो, तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वो तुम्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया, तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि अपने लिए खड़े होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा, जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी, तुम्हें रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूँ, और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ सह रहे हो तुम, और किसके लिए इतना कुछ सह रहे हो। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, तुम मुझसे मांगते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसको दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे। क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों को मुझसे, उन्हें जाने दो, खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं। तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो, और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ये मत करो, और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ, अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया जीवन बहुत खूबसूरत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने बहुत खुशियां लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है ही क्या। तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो, और अपने खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो, और उनको पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए
किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो। तो चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहड़ो और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा है। पर मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वो दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते जिनकी बातों पे तुम रोने लगते थे। इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे। तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मानती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें न पता चल जाए कि वो वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। मैंने बहुत सारी खुशियां लिखी हैं। तुम्हारे जीवन में वो खुशियां तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगी। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वो खुशियां लिखी हैं, वो एक चमत्कार की तरह होंगी जो तुम्हारे आंखों को चमका देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था अब वो तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना, अब वो तुमसे माफी मांगेंगे। अब वो खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो। तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखा था, और वो सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वो तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही तुम एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचोगे। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए। बस इतना जान लो कि
कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां कर दी थी, अपने गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा काम हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखेरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महकाना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के दर्जे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रहा हूँ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं। उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारे बुराई कर रहे हैं। तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहते हो तो वह अपने योजना में सफल हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पथ भ्रष्ट करवाना। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भय है एक न एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति से हराना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चल जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई कुछ भी कहे सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर। एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करो, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्णतया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते, परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दो। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कदम और चलना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय हो।
महादेव जी, मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ हो। जी, तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपना देखा था, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने सदैव यह सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वाहन हो, परिवार में खुशियां हो और सच्चा जीवन साथ हो। वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपनी तकलीफ अपने मन में छुपाकर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही बताने आए हैं कि कौन है जो आपकी पीछे हाथ धोकर पड़ गए है। वह आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है, वह क्यों इस तरह का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरी प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरी प्रिय बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता से बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा आ रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा सदैव तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को किसी 2 व्यक्ति को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं भी तुम पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है तुम्हें बीमारियां घेर लेती जा रही है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन शेर हमेशा राजा रहता है, तो तुम हमेशा राजा हो। ये छोटे मोटे जानवर तुम पर कितने भी प्रवाह कर लें, वह कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, उनका दिल जानता है। तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत, इतना परेशान मत करो। किसी भी बात को लेकर कोई कुछ भी कर ले, वह कभी सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में यह क्रोध तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना देती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है उसके द्वारा क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा।
क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता कि उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्यों को बिगाड़ना चाहते हो? क्यों अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान ज्ञात नहीं रहता। तुम्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता। तुम सामने वाले को जो मन में आता है वो बोल देते हो, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध से अपने बनते हुए कार्य मत बिगाड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर तुम्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दिया इस क्रोध में आकर। और फिर तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबतें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इतना क्रोध मत किया करो, शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें समय आने पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीजें प्रदान करूंगा तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीजों को भी नष्ट कर दोगे, तथा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह तुम्हें मिलकर भी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद पर ध्यान दो। तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हारा मन शांत होना बेहद आवश्यक है। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रहा है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना मन थोड़ा शांत करना होगा तथा अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। आपके जो भी कामनाएं हैं उसे तुम अपने सच्चे दिल से मुझसे मांगो। मैं आपके सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीजें मांगो। मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने सदा तुम्हारे जीवन में वह चीजें लिखी हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीजों का सामना करो जिन चीजों से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है या फिर तुम्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम जानते हो कौन है, बस तुम्हें उसे हराना है। यदि तुम अपने शत्रु पर काबू पा सके तो तुम जीवन में किसी भी चीज को पा सकते हो। और तुम्हारा यह शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध है, जिसे तुम्हें हराकर अपने आप को साबित करना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, चाहे फिर वह तुम्हारा क्रोध ही क्यों न हो। जिस प्रकार एक भगवान अपने भक्त को सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाता है ताकि वह जीवन में किसी भी स्थान पर हार न जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को हराना होगा ताकि तुम जीवन में किसी भी कार्य में या किसी भी परिस्थिति में इस क्रोध के कारण हार ना जाओ। मैं तुमसे बेहद प्रेम करत हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारे खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारे खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव जी जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे महादेव जी के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी हूँ, जो तुम्हें हर पल सही गलत का ज्ञान देता है। मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें शांति प्रदान होगा, क्योंकि यह ध्यान ही है जो हम दोनों को जोड़ सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी साधना है जो तुम्हें मुझसे मिला सकता है। क्योंकि मैं संसार में केवल उन्हें ही दिखता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है
उसे देखे। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।